हम देखते हैं गोकू और सैटामा आपस में फाइट कर रहे थे। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में आ चुका था। सैटामा ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है आखिरकार अब मुझे थोड़ा लड़ने में मजा आएगा। गोकू कहता है आ जाओ, मुझे भी ये करने में बहुत मजा आएगा, इसे जल्दी खत्म करते हैं। ये कहने के बाद वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। उनके बीच बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। गोकू सैटामा पे अब काफी भारी पड़ रहा होता है। सैटामा गोकू के एक भी हमले को अब टॉच नहीं कर पा रहा था। गोकू सैतामा के हमले को झेल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैतामा गोकू के हमले से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। वो उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था और ना ही गोकू के हमले को टॉच कर पा रहा था। गोकू कहता है तुम काफ़ी अच्छा लड़े, तुमसे लड़के मुझे बहुत ही मज़ा आया, पर अभी इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में एक ही बड़ा सा अटैक तैयार करता है। सैतामा ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है नहीं, मैं तुमसे इतनी आसानी से कभी नहीं हार सकता हूँ। ये कहने के बाद सैतामा बहुत जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू कहता है इसे अब क्या हुआ। सैतामा बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है मैं तुमसे इतनी आसानी से कभी नहीं हार सकता हूँ। ये कहते हुए वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारी पावर एक साथ रिलीज होती है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा और चौंक जाता है और वो अपनी फिर से फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। पर तभी सैतामा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को ब्लॉक कर लेता है और वो फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। उनके बीच बहुत ही भयानक फाइट होने लगती है और वो सारी की सारी जगह तबाह होने लगती है। ये देखकर गोकू कहता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद गोकू अपना मिजोरी स्लैश तैयार करता है। सैतामा भी अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपना अटैक कर देते हैं। और जैसे उनका हमला आपस में टकराता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और आसपास की सारी जगह तबाह हो जाती है। सैतामा फिर भी नहीं रुकता, वो गोकू पर और भी हमले करने लग जाता है। गोकू ये देखकर कहता है ये तो सच में पागल है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा अप करता है और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अचानक से सैतामा के पीछे आ जाता है और उस पर अपनी माइकी वाली किक कर देता है, जिससे सैतामा एक पल के लिए वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। गोकू कहता है चलो अब ये शांत हुआ, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। गोकू वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उस पर अचानक से दूसरा शख्स अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को देख लेता है और उसे टॉर्च कर देता है। गोकू उससे कहता है अब तुम कौन हो और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। वो शख्स कहता है तुमने मेरे मास्टर को हरा दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है अच्छा तो वो तुम्हारा मास्टर था, जब वो मुझे नहीं हरा पाया तो तुम कैसे हराओगे। ये सुनकर सैतामा खड़ा होता है और कहता है किसने कहा कि मैं तुमसे हार गया। जैनोस इस फाइट से दूर हो जाओ, ये मेरी फाइट है और इसे मैं ही खत्म करूंगा। इस पर जैनोस कहता है मास्टर ये बहुत ताकतवर है, हम दोनों को मिलकर इससे लड़ना चाहिए। इस पर सैतामा कहता है क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ, इस फाइट को मैं ही खत्म करूंगा। ये सुनकर जैनोस कहता है लेकिन मास्टर, तभी सैतामा कहता है मैंने क्या कहा, क्या तुमने अभी सुना नहीं। ये कहने के बाद सैतामा अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। गोकू ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है नामुमकिन, आखिर इसके पास ये पावर कैसे आई, ये नहीं हो सकता। ये कहने के बाद गोकू से रोकने के लिए उस पर अपना कामेहामेहा अटैक कर देता है। जैनोस सैतामा को बचाने के लिए उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू का हमला बहुत ही पावरफुल था, जिस वजह से वो उसे रोक नहीं पाता और वो अटैक सैतामा को जा लगता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे पता था ये फाइट अब खत्म हो चुकी है। वो कहता है बहुत देर हो चुकी है, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर गोकू ने अटैक किया था। वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन उस हमले का असर जैसे ही कम होता है हमें सैतामा को दिखाया जाता है। वो बिल्कुल सही सलामत होता है, उसके अंदर से डार्क पावर बाहर आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से में कहता है मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ, तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें खुद खत्म करूँगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे अपने गॉड फ्यूजन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर बुलमा के इस गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे अपनी गॉड फ्यूजन ताकत को छुपाना होगा, अगर मैंने अभी उसका इस्तेमाल किया तो सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए पहले मुझे यहाँ के बारे में जान लेना चाहिए, तो बेहतर होगा मैं बुलमा के गैजेट का इस्तेमाल करूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी जेब से उस गैजेट को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हारा वक्त आ चुका है, लगता है पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने वाली है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहने के बाद गोकू उस गैजेट की मदद से वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे उस पोर्टल के अंदर जाता है, अचानक से सैतामा वहाँ पर आ जाता है और कहता है रुक जाओ, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। गोकू कहता है तुमने काफ़ी देर कर दी, फिर मिलेंगे, तुमसे लड़कर अच्छा लगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से गायब हो जाता है।
ये देखकर सैतामा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक वो पोर्टल भी बंद हो चुका था। सैतामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है वो कहाँ चला गया, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। वो कहता है ये जगह जानी पहचानी है, देखते हैं यहाँ मैं किससे मिलता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता इस यूनिवर्स में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मैं जिससे मिलने वाला हूँ वो अच्छा होगा या फिर बुरा। जो भी हो, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे ये करने में सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी गोकू से एक शख्स कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है, तब तो तुम बिल्कुल सही हो। गोकू से देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है अब तुम कौन हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिला। वो शख्स कहता है मुझसे जो एक बार मिलता है वो दोबारा किसी से नहीं मिलता। मेरा नाम सैडो है और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। गोकू कहता है ये नाम भी मैंने पहली बार सुना है, पता नहीं ये ताकतवर है या फिर कमजोर। इस पर सैडो कहता है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इस पर गोकू कहता है क्या ये मेरे मन की बात भी पढ़ सकता है, फिर तो इससे लड़ने में मुझे काफ़ी दिक्कत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स के यूरा के सामने खड़ा हुआ था। यूरा कहता है बेवकूफ़ी छोड़ दो और मेरे साथ चलो। डार्क गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे वापस जाना है और उससे पहले इसे मारना है। यूरा कहता है तुम तो सच में काफ़ी जिद्दी हो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। डार्क गोकू कहता है तो तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यूरा पे अटैक कर देता है, लेकिन वो पैरेलल यूनिवर्स के यूरा को छू भी नहीं पाता। गोकू लगातार उस पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन उसके हर हमले बेकार थे। वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। इस पर डार्क गोकू भी कहता है ये नामुमकिन है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, फिर भी मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा। इस पर यूरा कहता है तुम तो क्या कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, तुम्हारी ये ताकत मेरे खिलाफ बेकार है। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो या फिर मारे जाओ। इस पर डार्क गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगा? तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी पावर को कॉपी कर सकता हूँ। यूरा कहता है कोशिश करके देख लो बच्चे, क्या तुम अभी भी नहीं समझे तुम कहाँ पर खड़े हो? तुम अकेले लड़ रहे हो, दी ट्विंस भी डर के मारे तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। इस पर डार्क गोकू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये कहने के बाद वो उसकी पावर को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस पर वो हैरानी से कहता है क्या वो सच कह रहा था, मैं उसकी पावर को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। यूरा कहता है क्या तुम्हें अब पता चल गया, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। ये कहने के बाद यूरा अपनी एक फिंगर को उठाता है और उसमें एक एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर यामिरी कहती है भाई क्या उसे हराने के लिए इतना काफ़ी होगा। इस पर दूसरा यूरा कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ आखिर अब क्या होगा। यामुरा ने आखिर ऐसा क्यों किया, मैं उसे मारना चाहता था पर इस बेवकूफ़ ने सब गड़बड़ कर दी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसके बाद हम पैरेलल यूनिवर्स के यूरा को देखते हैं जो उस एनर्जी को गोकू की तरफ छोड़ देता है। गोकू उस अटैक को शांति से एक जगह खड़ा होकर देख रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, और जैसे उस हमले को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है अचानक से वो एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। डार्क गोकू को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ और वो बहुत जोर से अचानक से चिल्लाने लग जाता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ने लग जाती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसकी सारी पावर ख़त्म होने लग जाती है और वो अपनी बेस फॉर्म में आकर ज़मीन पर गिर जाता है। सब ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यामुरा कहता है मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है। इस बेवकूफ़ को बिल्कुल भी नहीं पता उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी मौत है। इसके बाद वो पैरेलल यूनिवर्स के यूरा से कहता है बड़े भाई उसे ख़त्म कर दो। ये सुनने के बाद यूरा उसकी तरफ देखता है और कहता है तुमने क्या कहा, फिर से कहना, तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। बेवकूफ़ ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं रहा बल्कि अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहना और उसे कभी मत भूलना। ये सुनने के बाद यामुरा काफ़ी डर जाता है और कहता है मैं समझ गया, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तभी दूसरा यूरा कहता है तुम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम उसे छू भी नहीं सकते। इस पर पैरेलल यूनिवर्स का यूरा कहता है वाकई में तुम मेरे ही जैसे हो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है मेरी तरह, इसलिए तुम मुझे पसंद आए। बस एक चीज़ है जो तुम्हें मुझसे अलग बनाती है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, और जो तुमने अपने यूनिवर्स में किया वो काबिल तारीफ था। तुमने उन सबको एक साथ हराया। तुम अपने यूनिवर्स में काफ़ी ताकतवर हो लेकिन यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो, और मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारे फादर तो नहीं रहे, अब तुम उनकी जगह लेना और मेरे जितने ताकतवर बनना।
ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को अपने कंधे पे उठाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मैं इसके साथ थोड़े मजे करने वाला था, लेकिन ये तो एक ही हमले में ढेर हो गया। पर कोई बात नहीं, शायद इससे लड़ने का मुझे दोबारा मौका मिले। पर शायद ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ये जिसके पास जाने वाला है वो उसे मार देगा। तो बस मैं अब इसके मरने का इंतजार ही कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो हंसने लग जाता है।